भारत सरकार से ये जरूर कहेंगे कि जो हम लोग पिछले कुछ दिनों से सुन रहे हैं, हर दिन एक पार्थिव शरीर आ रहा है। कम से कम परिजनों को या सरकार को, बिहार को, यहाँ समाज को पता तो चले कि कितने लोगों की मृत्यु हुई। प्रशांत किशोर 20 मई से अपनी बिहार बदलाव यात्रा की शुरुआत जेपी की धरती सीताब दियारा से करने जा रहे थे। इसी बीच शहीद मोहम्मद इम्तियाज के घर उनके परिजनों से मिलने का प्लान बनाया। उन्होंने अपने पूरे दल बल के साथ, अपने पूरे टीम के साथ गरखा प्रखंड के नारायणपुर गांव शहीद मोहम्मद इम्तियाज के घर गए, उनके चित्र पर फूल अर्पित कर श्रद्धांजलि व्यक्त की, उनकी परिवार से बात की और अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त की। ये अभी तो आपको पूरा देश भर के लोग आकर मदद कर रहा है, बात कर रहा है, लेकिन बात पूछता है कि अगर आपको आगे दिक्कत हो, हमारा नाम नंबर आपके बच्चों को लिखवा देते हैं, कोई जरूरी है तो आप जो शक्ति होगी मदद करने की कोशिश करेंगे। जब वह वापस आने लगे तो 16 न्यूज के द्वारा एक सवाल पूछा गया, जिसमें यह पूछा गया कि क्या ऐसा एक सिलेबस में व्यवस्था नहीं हो सकता है कि जो भी ऑपरेशन सिंदूर में शहीद हुए हैं उनके बारे में, उनकी वीरता की कहानी पढ़ाया जाए। तो देखिए प्रशांत किशोर ने क्या जवाब दिया। सिलेबस में इसको जो शहीद हमारे हो रहे हैं उनको क्या पढ़ाने के लिए कोई ऐसा सिलेबस में नहीं चेंज? अरे भाई, ये क्या राजनीति की बात है कि सिलेबस में अब जिनके पति की शहादत हुई है उनको इससे क्या मतलब है कि सिलेबस में पढ़ाया जाएगा कि नहीं पढ़ाया जाएगा। जिसकी दुनिया उजड़ गई और आप उसमें ये बात कर रहे हैं कि सिलेबस में पढ़ाया जाएगा कि नेता क्या करेंगे। नेता आएंगे इसमें नेतागिरी करेंगे और क्या करेंगे। हम आए हैं तो 4 कैमरा लेकर आए हैं, यहाँ पर बात कर रहे हैं आपसे। ये हर जगह हर चीज में राजनीति नहीं होनी चाहिए। किसी के दुख के घड़ी में आए हैं, भाई देश के लिए जो किया वो तो देश याद करेगा ही, देश करेगा ही। शहीद के परिवार से मिलकर निकले हैं, क्या कहिएगा? सामाजिक, राजनीतिक, नैतिक जिम्मेवारी है, उसी के तहत आए हैं। इसमें कहने वाली तो कोई बात है नहीं। जिसके घर के परिवार के लोग चले गए उसके लिए तो अपूरणीय क्षति है। बाकी हम जैसे लोग तो आएंगे, अपनी संवेदना व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन जिनका क्षति हो गया वो तो खत्म, कभी अब जीवन भर उनको उसके साथ ही जीना है। कुछ कह नहीं सकते। परिजनों से बात भी कर रहे थे, क्या कुछ कहा परिजनों ने? क्या कहेंगे, ऐसी स्थिति में लोग क्या कहेंगे। है रो रही थी, बच्चों से बात हुई, बच्चों ने बताया कि क्या हुआ है। और हम लोग ये कह सकते हैं कि भाई अभी तो आपके पास सब लोग आ रहे हैं, जब ये भीड़ छट जाए, आपको कोई दिक्कत जीवन में आए। आपने अपना नंबर भी दे दिया है इसलिए दिया है कि इस बात का एहसास है कि जब ये घटनाएं, ये दौर निकल जाता है तब लोग नहीं पूछते। आज तो सारे लोग आएंगे, हम भी आए हुए हैं, तब इनको दिक्कत कभी अगर भगवान न करे कभी पड़ जाए, अगर हम लोग कुछ मदद कर सकते हैं तो इसलिए नंबर दिया है। बिहार सरकार से कुछ मांग करेंगे? कोई मांग, ये क्या मांग की, कोई मांग करने, राजनीति करने की जगह नहीं है। हम लोग रास्ते में ये बात कर रहे थे कि ये पता ही नहीं चल रहा है कि कितने लोगों की मृत्यु हुई एक्चुअली। आज भी मैं जब रास्ते में आ रहा था तो कोई बताया कि नौगछिया में एक और पार्थिव शरीर आया है, नवादा में, मतलब हर 9 या 10 तो हम लोग काउंट कर चुके हैं। तो ऐसा कैसे है कि युद्ध की जो भी घटना हुई है वो 10 तारीख को, 11 को हुई है, आज उसके 10 दिन बाद तक लोगों का डेड बॉडी आ रहा है। तो सर एक सवाल है, तो ये जो स्थिति है, मुझे लगता है कि सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि भाई जो भी लड़ाई हुई, जो भी घटना घटी, वो तो 10 दिन पहले हुई थी। तो पार्थिव शरीर अभी कैसे आ रहा है? या तो ये अलग घटना से आ रहा है या इन लोगों की दुखद मृत्यु पहले हो गई है और बॉडी अब आ रहा है। तो ये एक बड़ा प्रश्न दिख रहा है और कोई जानता नहीं कि जैसे बिहार से कितने लोग शहीद हुए। कल तक वो नंबर, 2 दिन पहले वो नंबर 6 था, आज वो नंबर बढ़ के 9 हो गया है और किसी को नहीं पता है कि एक्चुअली कितने लोग हताहत हुए हैं। तो कम से कम परिजनों को ये जानने का अधिकार है कि भाई अगर उनके परिवारजनों के साथ कुछ गलती हो, कुछ घटना हो गई है तो उनको पता तो चले, बिहार के लोगों को ये जानकारी तो मिले कि बिहार के कितने लोग हताहत हुए हैं। क्योंकि हर दिन पिछले 4 दिन से हम लोग सुन रहे हैं कि नवादा में कोई नया शहीद का बॉडी आया है, अभी बता रहे नौगछिया में आया है, हर जिले में, अभी छपरा में भी एक और, बगल में यहाँ दरियापुर के पास एक और पार्थिव शरीर की एक और शहादत की बात कही जा रही है।
तो ये पता नहीं चल रहा है कि टोटल कितने लोग इसमें हताहत हुए हैं। अगर सरकार वो स्पष्ट करे तो यानी कि मुझे लगता आंकड़े है कि सार्वजनिक करने चाहिए। आंकड़ों की बात नहीं है, ये तो लोगों का जीवन है, उनका परिवार है, ये आंकड़े थोड़ी ना है। हम्म, किसी का पूरा परिवार खत्म हो रहा है तो खत्म हो गया, या उसको ये इस तरह की उसके साथ घटना हो गई, वो आपके हमारे लिए आंकड़े हैं, हम्म। उनके लिए आंकड़े नहीं।